भाई बंधु, वे मेरे गुरु हैं। मैं उनके सामने हथियार कैसे उठाऊं, उन्हें कैसे मारूं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वे सभी अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं, और यदि तुम उन्हें नहीं मारोगे और युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और भी अधिक पाप बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब नहीं ऐसे पापियों को कोई रोके तो वे और भी अधिक पाप करते हैं। इसी तरह जब कोई आपके साथ गलत करता है, आपको कष्ट देता है और आप चुप रहते हैं, तो इससे सामने वाले को नुकसान होगा। मनोबल बढ़ जाता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को अपना अधिकार समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को रोकते हैं और उसके गलत काम का विरोध करते हैं, तो वह अपने तरीके से जीना सीख जाता है, और यही कलयुग है। यदि आप इस युग में खुश रहना है तो अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आपको उसे कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 26वां उपदेश है कि कभी भी किसी से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जिससे भी आपका सबसे अधिक लगाव होगा, वह आपको जरूर रुलाएगा। मोह के कारण ही तुम किसी पर मरते रहते हो। मोह के कारण ही कई बार अपमान सहना पड़ता है, और मोह के कारण ही कई लोगों की जान चली जाती है। मुझसे यह बेइज्जती भी नहीं देखी जाती कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं इसी वजह से मर रही हूं। वह आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि सच और झूठ नजर नहीं आता, चेहरा नजर नहीं आता किसी भी इंसान का। आप देखिए, आप जो भी सुनते हैं उस पर विश्वास करने लगते हैं, चाहे आपको कितना भी दर्द क्यों न हो रहा हो। अगर आप किसी व्यक्ति को ठीक से समझना चाहते हैं, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि आप जल्द से जल्द उसके मोह से छुटकारा पाएं। जल्दी से बाहर आओ। आपका लगाव आपको दर्द देता है। जिस दिन लगाव खत्म हो जाता है, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दर्द नहीं मिल सकता, क्योंकि इससे आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गीता का 25वां उपदेश है कि तुम वह मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वही करो जो तुम्हारे लिए उचित हो। स्वधर्म, मृत्यु, श्रेय, भारत, धर्म, भयानक। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक ही कर्तव्य है जो उचित है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें करना चाहिए और करो। जो दुनिया कर रही है वह कभी मत करना, क्योंकि अर्जुन, श्री कृष्ण जब उन्होंने कृष्ण से कहा कि इतने भीषण युद्ध में लड़ने से अच्छा होगा कि तुम सन्यासी बन जाओ, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है अधर्म का नाश करना है। धर्म की रक्षा करके हर व्यक्ति का कर्तव्य अलग होता है, रास्ता अलग होता है। इसलिए उस रास्ते पर कभी मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। जो दुनिया करती है वो कभी मत करो, यही आजकल का चलन है। हाँ, यह एक फैशन बन गया है, हर कोई ऐसा करता है, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। पूरी भीड़ वही कर रही है, इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं। अगर आप वही करेंगे जो भीड़ कर रही है, तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाएंगे। लेकिन अगर वही करेंगे जो आपके लिए सही है, जो कि आपका टैलेंट है, तो आप दुनिया की भीड़ में अलग दिखेंगे। गीता का 24वां उपदेश है कि जीवन में आपके अपने ही आपको धोखा देते हैं, क्योंकि वे आपकी कमजोरियों को जानते हैं। बाहरी लोग आपको धोखा देते हैं नहीं दे सकते, क्योंकि उसे आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको कहाँ चोट लगी है। लेकिन जो आपका अपना है और आपके लिए खास है, उसे अंदर ही अंदर पता होता है कि उसकी कमजोरी क्या है, क्या करना है जिससे उसे चोट लग सकती है, ताकि हम उसकी मदद कर सकते हैं। आप उसे अपमानित कर सकते हैं, आप उसे चोट पहुंचा सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें हमें बाहरी लोगों से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से सावधान रहना होगा। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों में नहीं लड़ा गया था, बल्कि भाइयों के बीच लड़ा गया था। एक ही परिवार, वे एक ही कुल के लोग थे। दुर्योधन ने कितनी बार भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की। दुर्योधन ने न जाने कितनी बार पांडवों को मारने की कोशिश की। वह उसका पराया नहीं, भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही हुईं।
बाहर हमसे कौन लड़ेगा? सारे झगड़े घर में होते हैं, इसलिए वही लोग आपको चोट पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। जो आपके अपने हैं वही आपको धोखा दे सकते हैं। गीता कावन का उपदेश है कि कोई व्यक्ति अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता। भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तस्मा सर्वेश कलेश मामनुस्मृ युद्ध च, अर्थात हे अर्जुन तुम हर समय मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध भी करते रहो। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो बस थोड़ा सा है, यह कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मुझे हमेशा याद रखना और लड़ते रहना। हमेशा लड़ते रहने का मतलब क्या है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। इस जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे और आपको उनसे डटकर मुकाबला करना होगा। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तुम चुपचाप बैठो मैं युद्ध करूंगा। गीता के ज्ञान में बहुत गहराई है। भगवान हमारे जीवन की डोर पकड़कर बैठे हैं, लेकिन युद्ध तो लड़ना है। भगवान को याद करो। मुझे बस इतना करना है। हे भगवान, मुझे शक्ति दो, मुझे समझ दो।